जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima. Sab, thank you so much. ताड़ साहब, दो तीन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं। एक तो ताड़ साहब, आप अमेरिका में हैं, और अमेरिका में क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब रहे हैं और अभी भी आप कंपेन में ट्रंप साहब के साथ थे, मिलते रहे हैं। और हमें ये समझ नहीं आ रही, एनालिसिस हम करते रहे कि हम डर रहे थे ट्रंप से, जो सीधी बात है करने वाली। ओ, हमारी लॉटरी निकल आई और इंडिया जो है वो ट्रम्प के लेफ्ट पे आ गया है। ताड़ साहब, ये अभी इंडियन पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन गया था, जिसको लीड कर रहे थे शशि थरूर साहब, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं बड़े। अमेरिका में कोई बंदा उनको मिला ही नहीं है। वो थिंक टैंक के लोगों को मिल के तो अगले मुल्क चले गए हैं, न्यूयॉर्क, और वहाँ पे जो 9/11 का मेमोरियल था वहाँ पे सफ़ेद फूल रखे हैं और वो आगे चले। अमेरिका में उनको बंदा मिला क्यों नहीं? तारड़ साहब, एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जयशंकर साहब का कॉन्फिडेंस क्यों शेक हुआ है? और ये तीसरा, ये जो ट्रंप साहब आईफोन वालों के पीछे पड़ गए, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। इंडिया कैसे लॉबिंग करेगा अमेरिका के अंदर? क्या होने वाला तारड़ साहब? चीमा साहब, इस वक्त लोग, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, चैटर क्या चल रहा है, लोग भारत को किस तरह असेस कर रहे हैं। इसमें देखें, जो सबसे पहली जो बात जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर की जा रही है कि पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं इन बिटवीन। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोमिनेटिंग मेल है, डोमिनेट करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे मोदी साहब ने अपना जो परसोना बनाया है पिछले 10 साल में, वो भी 56 इंच की छाती वाला बनाया परसोना। अब दो लोगों की जब 56 इंच की छातियां होंगी तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ काम करेंगे? एक तो ये वॉशिंगटन डीसी में ये बातें हो रही हैं। दूसरी, उसमें चीमा साहब जो बात हो रही है कि यहां पे पहले भी अगर देखा जाए तो एक महाज तैयार था यहां पे अमेरिका के अंदर। सेंटीमेंट मौजूद थे कि ये अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है डीप स्टेट ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा किस तरीके से यहां कनाडा की लॉबी, फाइव आए और सारे मिलके एक एंटी इंडिया एक यहां पे नरेटिव बिल्ड करते रहे। वो पहले ही माइंडसेट था और उसमें लोग अरेस्ट भी हुए, आपको पता ही है इस चीज का चीमा सर। तो वो सुना है कि वो लॉबीज भी एक्टिवेट हैं, वो उनका भी अभी असर रसूख चल रहा है। जिन्होंने यहां पे केस बिल्ड किया था बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, जिन्होंने, आपको गुप्ता साहब मैं याद कराना चाहूंगा, जिनको अरेस्ट किया गया था, तो वो अभी तक वो नरेटिव भी है। वो लोग अभी स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे हैं जिन्होंने वो शवाहिद जो सामने रखे थे उनके। एक तो ये बात है। दूसरा जो एक चीज है, जब से यूक्रेन और गाजा चल रहा है, भारत की आवाज को बिल्कुल किसी जगह से स्पेस नहीं मिल रही। यहां पे आप गूगल करके देख लें, शशि तरूर साहब के बारे में कोई अमेरिकन मीडिया ने एक खबर नहीं लगाई। आप शशि तरूर साहब के बारे में, इस डेलीगेशन के बारे में देख लें, एक सिंगल लेजिस्लेटर ने उनको टाइम नहीं दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। हालांकि शशि तरूर को क्यों भेजा गया है? क्योंकि असली क्यादत जो है वो नर्वस है। यहां पे DW को जो इंटरव्यू हालैंड में दिया है हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज की पिच और उनमें थरथराहट को, हर चीज को यहां एनालाइज किया जा रहा है कि उनके पास कोई सिग्निफिकेंट जवाब नहीं था, नर्वस थे, परेशान थे, सारा ये बताया। और उसमें चीमा साहब देखें, मैंने लोगों को देखा, 3-4 वेकेशन पे लोग, 3-4 किस्म के जो वेकेशन ट्रिप हैं जो बनाए गए हैं, वेकेशन से और कुछ भी नहीं। उसका मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा, जरा देखिए, अमेरिका और पनामा जाना है। पनामा है ना अंब लैंड उठे जाके, गियाना जाना है, ब्राजील जाना है, कोलंबिया जाना है। या तो फिर ये डंकी लगाने वाले इंडियंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं वहां पे जाके, जो फंसे ने होते। इन कंट्रीज का टेररिज्म के साथ क्या था? कोलंबिया ड्रग के लिए मशहूर है, आर्मी के लिए मशहूर है, वो रेबल्स उनके अपने गुरिल्ला वार। ब्राजील की जबान ही उनकी कोई और है, ज्ञाना खुद शिकार है। देखें, उनका अपना झगड़ा चल रहा है वेनेजुएला के साथ।
हाँ, वहां पे एक मुसलमान भाईजान है, वो हो सकता है उसको भी दहशत गर्दों के भाई बना दें फौजिया कुरैशी की तरह जाके। इरफान इरफान साहब, जी, वो प्रेसिडेंट जो। जी प्रेसिडेंट वहां पे वो दाढ़ी रखी है उन्होंने, वो क्या उनको क्या बताएंगे भाई आप? उनको यही कहा जा सकता है ना, बीजेपी के और दूसरे लोग यही कह सकते हैं कि तुम दहशत गर्दों के भाई हो, फौजिया कुरैशी तुम्हारी बहन है। चीमा साहब, पनामा का क्या रिलेशनशिप है दहशत गर्दी के साथ? फिर स्टेटमेंट दी है हमारे शशि तरूर, जो को मैं बहुत बड़ा फैन है उनका, बट इज वेरी स्कॉलरली पर्सन हिमसेल्फ। इन्होंने किताबें बड़ी लिखी, खासकर ब्रिटिश दौर के बारे में बड़ी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी। शशि तरूर साहब ने फरमाया 9/11 पे मैं गया हूं और जो अमेरिका जिस तरह करता है वैसे ही हम करें। यार, आप यही तो आपका इशू है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यू थिंक यू आर स्टिल पोर्ट्रेइंग दैट यू आर लार्जर देन अमेरिका, यू आर लार्जर देन डोनाल्ड ट्रंप। किस तरह फिर ये लोग आपसे बात करेंगे? चले चीमा साहब, ये तो हाल था इनका। यहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आए हैं सवाए, हाँ मैं बताना चाहता हूं, एकेडमिया के लोग मिले हैं, थिंक टैंक के लोग मिले हैं। मीडिया ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा है हम मीडिया से बातें कि एकेडमिया और थिंक टैंक्स के लोग कौन मिले वो भी बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय निजात जो लोग वहां थे वो मिले। एकेडमिया के लोग जो मिले हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, वो भी जो भारत से आके यहां पढ़ा रहे हैं। थिंक टैंक्स में जहां जहां हमारे भारतीय निजात बच्चे हैं वो मिले उनको। चले चीमा साहब, लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं थोड़ी देर। मैं दूसरी तरफ का कंपैरिजन करना चाहता हूं। 30 के करीब ममालिक में ये वेकेशन ट्रिप जा चुके हैं, 30 के करीब। अब ये कर क्या रहे हैं मैं बताना चाहूंगा। चीमा साहब, 30 कंट्रीज में जब जाएंगे कश्मीर का नाम लेंगे। कश्मीर का मुद्दा खुद पकड़ के ये 30 कंट्रीज में ले जाके बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर ये हो रहा है। किसी को हो सकता है पहले कश्मीर के स्पेलिंग भी ना आते हो। दूसरी तरफ हमारे शहबाज शरीफ साहब दौरे पे जा चुके हैं ईरान के और यूएई के, वो शुक्रिया अदा करते फिर रहे हैं। तुर्किया पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद आपका जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, जाहिर है उन्होंने भी बाहर जाना था, वेकेशन काफी अरसा हो गया। वो सुना है सिर्फ 3-4 कंट्रीज में जाएंगे जहां का कोई टिकट सस्ते लगे हुए थे, तो उन्होंने वो booking.com पे वो भी चले गए। तो चीमा साहब, ये हकीकत, ये वेकेशन है, सारी वेकेशन ड्यू थी दोनों। इधर दी लैटरी निकल आई दोनों पासे। हमारे भुट्टो साहब की भी निकल आई, उधर थरूर साहब की भी निकल आई, बाकी और साहब को पूछते कौन नहीं था वहां। वो बेचारा सारा दिन ट्रोलिंग करते थे। बीजेपी के जो लोड़े लपाड़े बच्चे थे, वो सारा दिन उनकी ट्रोलिंग करते थे। मैं उनकी स्टेट में गया हूं, लोग उनके बड़े मदाह हैं। तेलंगाना नहीं, वो केरला से, अच्छा, केरला से हैं और हिंदी बिल्कुल नहीं जानते आप। मैंने उनको बोलते देखा, आज भी बड़ी टूटी फूटी हिंदी उन्होंने बोली। केरला में लोग अपनी जुबान नहीं बोलते हैं, वो ना हिंदी जानते हैं और थोड़े बहुत इंग्लिश जानते हैं। और वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये वेकेशन ट्रिप है, करें इस पे एंजॉय करें, रिलैक्स करें, लेकिन ये कि जो वहां पे काश अच्छा मिलते क्यों नहीं लोगों से, भी मैं बताता हूं। चीमा साहब 30 मुल्कों में जाएंगे तो वहां से किसी ने अगर पूछ लिया कि प्रूफ क्या था, आप बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के तीसरी वर्ल्ड वार, एटॉमिक जंग लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं, आप कर रहे हैं अभी भी। इज इट फेयर? इज इट फेयर? यहां पे लोग अब वॉशिंगटन डीसी में तजिए ये भी कर रहे हैं कि पुलवामा जो हुआ था उसके भी प्रूफ नहीं है इनके पास पूरे। हाँ, दूसरी साइड पे एक विंडो है, दूसरी साइड पे वो उतना नहीं कर रहे, करना चाहिए था उनको भी। वो भी 30 कंट्रीज में इकल्ला बंदा भेज देंगे कि सस्ती टिकट लाके, वो जाके बताता कि जाफर एक्सप्रेस क्या थी। वो जाके कश्मीर दे रौले पाई जाता है पुठे सीधे, ताकि मेरा मतलब जिन लोगों को नहीं भी पता वो पता चले उनको। लेकिन वहां शायद उनके पास पैसे नहीं है, जो कुछ भी मेरा मकसद है उनके, तो ये अकॉर्डिंग टू मेरे जो हमारे भारतीय दोस्त हैं वो तो कहते हैं भिखारी हैं। लेकिन इस वक्त चीमा साहब, ये ऑलमोस्ट ये थर्ड वर्ल्ड वार का ही एक ट्रेलर था। मैं अगले दिन इस पे भी रिसर्च करता रहा हूं। फ्रेंच टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी और इजराइल टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का जो कुछ घंटों का जो एक ट्रेलर पेश हुआ है,
उसमें विक्टोरियस कौन है? आप विक्टोरियस हैं क्योंकि आपकी लैंड से वो सारा कुछ हुआ है, आपके लोगों ने हथियार कुछ चलाए होंगे, लेकिन विक्टोरियस चाइनीज। पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो चुका है इस वक्त। हालात इस वक्त यूरोपियन यूनियन तो इररेलेवेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट, उनके हालात बहुत पतले हो चुके हैं। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन जंग के अंदर जो डायलॉग है वो कामयाब नहीं हुए चीमा साहब। रशिया ने कहा है कि हथियार ये अगर फेंक देते हैं, शिकस्त तस्लीम कर देते हैं, हम जान की खलासी कर देंगे, जान मारेंगे नहीं इसको, वरना जंग का कल फैसला कल कीव के ऊपर भी हमले हुए हैं और कई और शहर भी उन्होंने टेक ओवर कर लिए हैं। यूरोपियन यूनियन फार है। खैर जान को खतरा तो उनको पहले भी नहीं होना था, उन्होंने पैसा बहुत अबू धाबी दुबई में रखा है। वो हमेशा चंदा मांगने की कैंपेन पे जाते रहते थे, कभी अफ्रीका कभी किधर फिर रहे थे, हर वक्त फिरते रहते थे। कोई 100 बिलियन से ज्यादा 150 बिलियन तो अमेरिका का वो मार के बैठे हैं। उनको जान का खतरा किस चीज का होना, जब डर नहीं उन्होंने दुबई में फ्यूचर में या स्विट्जरलैंड में, तो रशिया को वहां पे क्या प्रॉब्लम हो? वो चाहे एक फौज पूरी अपनी हायर करके परमानेंट अपने साथ रख ले, उसके पास पैसा इतना ज्यादा मौजूद है। अब चीमा साहब उसमें देखा जाए तो दूसरी कुछ चीजें मैं बल्कि मेंशन करना चाह रहा था, आपके डोमेस्टिक हालात क्या हैं। मुर्शद पाक के बारे में बार बार बातें हो रही हैं, हमारी वो सिलाई मशीन वाली उनकी सिस्टर जो है वो भी मुसलसल वहां फिर रही हैं। लेकिन इसके साथ चीमा साहब एक जो सबसे बड़ी बात है, मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था, उसके बारे में मुझे कुछ चंद नई इंफॉर्मेशन मिली है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस तरह के कई और लौंडे लपाड़े भी यहाँ डॉलरों में दिहाड़ियां लगा रहे हैं। यहाँ पे एक यूट्यूबर भाईजान है जिन्होंने डीसी में 1 मिलियन से ज्यादा रकम का, $1 मिलियन से ज्यादा रकम जिसका 32 करोड़ रुपया बनता है, घर लिया है। उसमें से कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं चीमा साहब, जिसने मेरे माइंड भागने, मैं बल्कि मैंने मशवरा देना था चीमा साहब, तुसी तो मैं वी आर इन रॉन्ग बिजनेस। तुसी को मुर्शिद उत्थे को पीर नहीं ढूंढो, खुदा दा ना जे ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ भी यूट्यूब बनवा दे चैनल। चीमा साहब उस बंदे ने $5,05,000 कैश दिए उस घर के। उसने मॉर्गेज ली है $5 लाख की, $5,05,000 उसने कैश दिए उस घर के। और लोन जो उसने फाइनेंस कराया 6.7% मॉर्गेज के ऊपर उसने लिया है। मौसूफ ब्रिटिश सिटीजन है, अमेरिका का सिर्फ ग्रीन कार्ड है। उनकी कंपनी का नाम MNP LLC है और उसके मुलाजिम सिर्फ एक ही है, वो उनकी बीवी है। और मैंने नहीं, कल आपके एक तजियाकार ने कहा है उस बंदे के बारे में यूट्यूब कि ये मां का भी कातिल है और बाप का भी कातिल। एक बहुत बड़े आपके एक एंकर ने अपने प्रोग्राम में कल कहा है, कहते हैं F6 के अंदर इनका घर था, इनकी मां इनके साथ रहती थी और जब वो कत्ल हुई थी तो उसके बारे में कहा जाता है कि रात को, इन्होंने दूसरे दिन FIR में कहा था कि रात को डाकू आए हैं, मैं सोया रहा हूं, मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, मेरी मां को मार के चले गए, दूसरे दिन पता चला कि मर गए। कहते हफ्ते बाद वो मकान इनके नाम ट्रांसफर हो गया था, इनके दूसरे बहन भाइयों को नहीं दिया गया था। ये उनका आपके बहुत बड़े एंकर ने कल इंकशाफ किया। और वालिद के अंगूठे जो मिडिल ईस्ट में लगाए गए थे उनके मरने के बाद, वो भी सबको पता है। लेकिन ये जो हमारे मुर्शिद पाक की पार्टी है, यहां पे अच्छे करैक्टर वाले किसी इंसान की गुंजाइश मौजूद नहीं। आप जितने आवारा होंगे, क्रिमिनल होंगे, और खासकर अगर बदतमीज हो तो गोल्डन जुबली, फिर तो तुम लीडर चीते हो। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लोगों की मां बहन एक कर सकते हो, दिस विल ब्रिंग यू टू द कैबिनेट, या हो सकता है कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाए। अगर आप गालियां नहीं दे सकते, मां बहन की बदतमीजी नहीं कर सकते, आपकी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं इस पार्टी की। इस वक्त टुकड़ों में है चीमा साहब। सिलाई मशीन वाली बहन का एक अलग अपना ग्रुप है, पीरों मुरीदों का अपना ग्रुप है, और फिर उसके बाद पंजाबी ग्रुप अलग है, पठानों के ग्रुप अलग हैं, वकीलों का ग्रुप एक नया बन चुका है, जो पुराने थे जिन्होंने जेलें शेलें काटी उनका एक अलग ग्रुप है। अब इस वक्त कुछ 10 टुकड़े इसके हो चुके हैं, और इनके अब जो सुना है कि मुर्शद पाक खुद मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उसको बाहर लाना नहीं चाहते। कहते ये बाहर आएगा तो डॉलर के सर से बनेगा। हालात ये, वो कहता खुदा दा ना जे पैरी पैर, उसने मिन्नतें की थी आपके अपने किसी के, जिसने कुरान हाथ में रख के उठाया था, स्वाति साहब।
उसने कुरान हाथ में रख के कहा था कि मुझे, उसने कहा जा मेरी जान छुड़ा, मुझे काटो, मैं मार चल रही, गर्मी बड़ी है थे, बहुत गर्मी। हालांकि वो सरीना टाइप एक स्वीट है, लेकिन गर्मी तो है। उसने कहा यार नहीं कटो, तुम्हें खुदा दा ना जे कटो। उसने कुरान उठा के कहा था, एक कहते नहीं हम वो कायम है, मरेगा, काटेगा, मरेगा। चीमा साहब, जो तीसरी बात आगे करना चाहूंगा कि मैं खैर भूल गया था, इस मिशन का नाम इन्होंने रखा है मिशन ऑफ होप, ये जो डेलीगेशन आया है। तो चीमा साहब दर हकीकत, अब मैं थोड़ा भारत के बारे में, एक और दो वाकयात हुए वहां चीमा साहब। वहां पे सुना कि कल परसों 4 किसी मुसलमानों को गोश्त ले जाते हुए चीमा साहब उनको पकड़ के मारा गया है। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, बड़ा उसके ऊपर रिसर्च जो हो रही है वो भी बड़ी। चीमा साहब, एक तो विजय शाह का और फौजिया कुरैशी का इशू चल रहा था। वैसे मेरी तो एडवाइस है फौजिया कुरैशी को कि अगर विजय शाह रिजाइन नहीं देते तो फौजिया कुरैशी को चाहिए फौज छोड़ दे। लेकिन ये कि आगे चीमा साहब, उसमें जो मैं बात बताना चाह रहा था कि कल परसों खबर जो आई है, उन लोगों का जरा देखें, उनकी रिपोर्टिंग और बाहर नहीं निकल रही चीजें। सुना है वो किसी भैंस का गोश्त लेके जा रहे थे चीमा साहब, 4 बंदे। उनके मुताबिक एक गाड़ी आई है जिसके ऊपर बीजेपी का झंडा था और लाल बत्ती भी लगी हुई थी। उन्होंने आके उनसे कहा है गोश्त लेके जा रहे हो, 20,000 रिश्वत दो। उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो उन्होंने पकड़ के वहां से झगड़ा शुरू हुआ, मारा। चले कोई नहीं, हो सकता वो गलत बयानी कर रहे हो, लेकिन बजाय कोई केस होने के इस वक्त सुना है उस गोश्त का फ्रेंसिक उसका मुआयना हो रहा है, उसको लेबोरेटरी में भेज दिया गया कि सबसे पहले ये पता करें ये गोश्त किस चीज का, फिर उसके बाद आगे चले। तो चीमा साहब दर हकीकत समय से बाहर है कि ये मुमालिक कहां जा रहे हैं, इनकी डेस्टिनेशन क्या है, ये चाहते क्या है। अब देखें ना, बल्कि 3 मुल्कों को मिला लें, बल्कि साथ नेपाल वगैरह को मिला लें, आबादी तो क्योंकि एक ही कभी थी सारी चीजें। तो इस सारे एक पोल्यूटेड हर चीज का रिलीजन का जोर है। मैंने बताया था कि जहां लोग अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, वहां रिलीजन सर चढ़ के बोलता है। अमेरिका के अंदर जहां जहां गुर्बत होती है चीमा साहब, वहां 2 चीजें बड़ी कॉमन देखी। एक चर्च होता है, साथ सामने उसके लिकर स्टोर होते हैं, और लिकर स्टोर पे लॉटरी के टिकट बिकते हैं और बहुत ज्यादा बिकते हैं। सुबह लोग चर्च पे जाते हैं, वहां से लॉटरी का टिकट लेते हैं, वो कहता है जन्नत दोजख बताता है, मस्जिद जाता है, मंदिर जाता है, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं, लॉटरी का टिकट लेके, शराब की बोतल लेके, तो फिर इस तरह दिन गुजारते हैं। ये वेस्ट में ये हो। लेकिन देख लें वहां भी आपके हालात क्या है। देखें आप, बाबों के डेरे बने हैं और चल रहे हैं। इतना रश अस्पतालों में नहीं जितना बाबों के डेरों में होता है। और देखें आप दोनों कंट्रीज, अब मैं इधर तो खतरनाक हद तक चला गया कि आपके वो अब इस वक्त देखें ना, मैं ये मानूंगा बिल्कुल, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन है? मुर्शिद पाक है। नौज बिल्ला कहते नहीं, डायरेक्ट खुदा से बातें कर रहा है। दूसरी तरफ देखें, वो कहते हैं कि मोदी साहब जो है भगवान है। मेरा ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि लोग पर्सनैलिटी वर्शिप में इतना आगे चले जाते हैं कि ना नेशनलिज्म है, ना मजहब है, ना कुछ है। इंसानों में खुदा देखना शुरू कर देते हैं लोग। मेरी समझ से बाहर है कि व्हाट इज द फ्यूचर। रिडिकुलस किस्म के हालात हैं चीमा साहब। खुदा हदायत दे, इसमें तो बेहतर है लोग इंसानों से प्यार करना सीखें मेरे ख्याल में। तो वो मेरा अपनी रिसर्च ये कहती थी चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है, हर खुदा, भगवान, ईश्वर, वाहे गुरु यही कह रहा है चीमा साहब कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो मेरे बंदों को खुश करके मेरे तक पहुंचो। लेकिन ये पता नहीं क्या बात है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है इस वक्त। देयर इज नो रिलीजन विच इज, मैं हमेशा कहता था अगर आपका रिलीजन आपको वायलेंस और हेटरेड प्रमोट कर रहा है तो यू नीड टू फाइंड अनदर रिलीजन, बिकॉज रिलीजन डज नॉट डू दैट। ये लोग खुद इसको इस्तेमाल करते हैं चीमा साहब इन चीजों के लिए। और मुसलसल इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जोर है जहां गुर्बत और अनपढ़ हो, जहां पे पढ़े लिखे लोग ना और गुर्बत हो, वहां पे चीमा साहब ये हालात होते। पाकिस्तान में इस वक्त यहाँ बाबों का कारोबार है, तो यहाँ एक बंदे ने प्रूव कर दिया है $1.5 मिलियन का घर लेके कि वी आर इन रॉन्ग बिजनेस। आप मुझे ये बताएं ना कि हमने प्यार मोहब्बत की बातें करके ट्रोलिंग ही अपने खिलाफ करानी। इससे अच्छा हम किसी
देखे ना उस बंदे के पास क्या क्या चूरन बेचता है, सिर्फ एक जो पॉपुलर चूरन है उसको बेचता है और ऐसा ही, उसे पैसे बना रहे। ऐसा ही। हम भी कहें रहमतुल आलमीन, वो जी देखें ये क्या हो गया है, ये कर लिया है, ये याया खान है, ये फलाना है, ये फलाना है, लगो नाड़ो लॉटरी। सही बात। लेकिन फिर अगर देखें तो अकल ये बात चीजें मानती नहीं है चीमा साहब। मैं आपको चीमा साहब हमेशा कहता था, मैं खुद बहुत बड़ा फैन था खान साहब का, जब तक उन्होंने बुजदार को दरियाफ्त नहीं किया। चीमा साहब मुझे एक और बात भी पता चली, बुजदार साहब सुना रहते लाहौर में ही है, उन्होंने दूसरी शादी की है, दूसरी शादी उनकी सरकारी मुलाजिम है और जियो और में रहती है, 2 कनाल के घर में रहती है। वाह, सबक वजीर है तारड़ साहब, क्या बात करते हैं मतलब। और फिर डायरेक्ट मुरीद भी थे, सुना पैरों में बैठ जाते थे। ये उन्हें पीरनी ने कोई तावीज दिता जी, उन्हें कहा जा बच्चा तेनू पुलिस नहीं फड़ सकती, सानू भावे अंदर दे दे, तेनू नहीं कोई फड़दा, तेरे ते डाले हराम ने। और दूजा सुने टीके, जो टीके ला गया पूरे पाकिस्तान, वो भी सुने खुला फिर रहा है। सब देखें फिर अल्लाह ही जानता है, मैं बेहतर समझता हूँ ये फिर ये लेकिन तभी पस्तियों में है, तभी इन पे मैं सन 1947 को कहता था कि बहुत ज्यादा जुल्म सितम हुआ है जी मसा, मैं अभी तक रोता रहा हूं। लेकिन इस दफा मैंने देख के ये इस जंग के बाद मैंने बिल्कुल अपनी माइंड चेंज कर लिया। लोग कहते हैं जी साइडें बदल गई, मैं साइड नहीं बदल, मैं डर गया हूं। डर इसलिए गया हूं, इतनी नफरत में इतने आगे कि खून, आंखों से खून टपक रहा है। मैं तो 1947 को रोता परेशान। मैं हमेशा ये कहता था कि इतनी बद्दुआएं ली गई हैं, शायद इसीलिए खुदा ने मुंह मोड़ लिया है इन चीजों से, इन लोगों से। लेकिन इस दफा मैंने देखा है एक दूसरे के खून के प्यासे, 4 टुकड़े 6 टुकड़े मार दो, मैं फलां का गला देखना चाहूंगा, मैं चीखें सुनना चाहता हूं, लाहौर से कराची से चीखें नहीं आ रही। तो 4-4 मिलियन व्यू है, 4-4। चलो देखो, चीखें सुनो, चीखें। और ये मीडिया की वार, जंग सिर्फ मीडिया की थी। चाइना को फेस करो ना, चाइना का बायकॉट करो। मैं तो कहता हूं इतनी ज्यादा नफरत दूसरे लोगों से करते हो, पाकिस्तान तो एक छोटा सा पीस है। आप खुद कहते हो नहीं, आप खुद कहते हो ना चाइना की प्रोडक्ट है ये, तो चाइना का बायकॉट करो। आज डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह उधर किया, अमेरिका का बायकॉट करो ना भाई। मैं तो कहता हूं करके दिखाओ, कहता हूं उधर नहीं जाना। 4 मुसलमान पकड़ लेना, उनको थप्पड़ मार लेना, कहना जी हम सुपर पावर बन गए। मैं बल्कि इनको बार बार इनको कहता हूं, खुदारा पाकिस्तान, भारत के अंदर नया पाकिस्तान ना बनाओ। वो क्या किधर जाएंगे वो 25 करोड़? घर वापसी आप कहते हो मूवमेंट आपने चलाई है, बिचो लाख हो जाएंगे हिंदू बन जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, दूसरे किधर जाएंगे? कोई है चॉइस उनके पास? कोई ऐसा फार्मूला निकालो जो प्रैक्टिकेबल हो, ऐसे ही, जो नॉर्मल हो चीमा साहब। लेकिन पता नहीं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं तो खैर ज्यादा पढ़ता नहीं, को पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, गंद को क्या पढ़ना होता है किसी भी चीज में। ऐसे बात मेरे को क्या कोई फर्क, दैट डजंट मैटर। लेकिन आई एम सेइंग इट कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अखंड भारत, ठीक है, ख्वाब देखना भी, एक फिक्शन मूवी बना लो, कोई अर्ज नहीं है। अखंड भारत सारे इकट्ठे हो गए, मुसलमान मार दिए हैं या भाग के कहीं, इज इट प्रैक्टिकल? चलो कोई नहीं चीमा साहब, अफसोस वाली बात है। मैं तो वैसे बड़ा दुखी हूं, गमजदा हूं चीमा साहब इन सर्कमस्टांसेस पे। मैं पहले भी होपफुल नहीं था, पहले मैं भारत की तरक्की पे, और आज भी बड़ा फैन हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। और कुछ लोग हैं अभी भी, लेकिन बहुत थोड़े, आटे में नमक के बराबर हैं, और दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग विद इंडिया। जो इस वक्त जो जिस ट्रैक पे जा चुका है इंडिया, और जब तक ये यू टर्न नहीं लेगा, पाकिस्तान के लिए ना ले, आप अपने लिए यू टर्न ले, प्लान बी पर जाएं, और को एग्जिस्टेंस और लोगों से मिलके दुनिया के साथ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, खुदा रहा, अमेरिका से मिलकर चलने की कोशिश करें, चाइना से मिलकर चलने की कोशिश करें। अमेरिका भी तो चलता ही है ना, चाइना भी तो चलता ही है दुनिया के साथ। चाइना ने कौन सा ताइवान के ऊपर हमला कर दिया चीमा साहब? तो तैयारी तो करते हैं, वो हमला किया तो नहीं ना अभी उन्होंने। और कोशिश करें, जो गलतियां हो जाती हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं,
कोई ऐसी बात नहीं। आपने दुनिया को वन वे सड़क पे चलाया है चीमा साहब। आप दुनिया आपके साथ नहीं चल रही है तो दुनिया को भी सेकंड चांस दें कि आप जिस तरह आप मालदीव का बाइकाट तो कर सकते हैं, करें। आप पाकिस्तान का हो गया, अमेरिका का करें ना। करना है तो भाई, करना है तो चाइना का करो, किसी कंट्री का करके देखो सिस्टम, अपना कोई सिस्टम फाइनेंशियल बना लो यार कोई, जिस तरह रशिया को उन्होंने निकाला था। अब दूसरा है कि इस वक्त मूवमेंट चला रहे हैं, फेटअप से निकाल दें जी पाकिस्तान। वो इन तारड़ चीज साहब क्या कर सकेगा वो? तो तारड़ साहब अमेरिका की उस वक्त की डिमांड थी हमें कुछ, वो देखें, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो था 1267 जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो तो पुराना था। लेकिन उस वक्त अमेरिका जाते जाते पाकिस्तान से कोई चीजें करना चाहता था, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा था, और उन्होंने हमें एफएटीएफ में डाला, वो लकूनाज हमने फुल कर दिए। अब वो लीगल एवेन्यूज भी कंप्लीट हैं, हाफिज सईद को भी जेलें हो गई, उससे हम बाहर निकल गए, अब हमें कौन पकड़ेगा वहां पे? सीमा अब साहब इंडिया जो गुस्से से जा रहा है इंटरनेशनल अदारों में, इससे दुनिया को नहीं पता कि इनकी तो ऑलरेडी लड़ाई है, ये तो बायस्ड है। चीमा साहब, इसमें आप मजीद मजलूम नजर आते हैं। ये अपने हाँ, आप गलत फैसले कर रहे हैं। इसमें लगता है कि दे आर इमोशन, ये गुस्से में इतने आगे जा चुके हैं कि दे कैन कमिट सुइसाइड। अब ये इतना गुस्सा जो दिखा रहे हैं, आप और मजलूम नजर आते हैं। मैं यही इनको कहता हूं कि खुदारा कोई इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें इनमें। नाउ यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, यू लुक बैड नाउ, यू लुक बैड। ये जो आपने बात की है, वो एक इंडिया के जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल हुदा, एग्जैक्टली उन्होंने यही नैरेटिव में बात की है कि आप बेसिकली पाकिस्तान तो दुनिया के सामने मजलूम है, और आपको उन्होंने एग्रेसर बना दिया है, और आप बन गए एग्रेसर बिकॉज ऑफ योर एक्शंस एंड हर चीज एवरीथिंग। में। चीमा साहब देखें, आपका क्या ख्याल जो आईएमएफ की उन्होंने ट्राई की है वो अमेरिकनों को नहीं पता? जी। आपको क्या ख्याल है जो एफटीएफ की अब जो चल रही है, ये नहीं पता उनको? ये एक चीमा साहब दुनिया के अंदर, मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी कहता हूं, एक बहुत बड़ा सिंड्रोम होता है कि मैं दुनिया का वाहिद अकलमंद आदमी हूं, दूसरी सारी दुनिया पागल है। ये नाक में रोटियां डाल के चोची चोची करते हैं, इस तरह नहीं डॉक्टर होता। साहब, इंडियंस पता आप क्या कह रहे हैं? वो एक ब्रह्मा चलानी साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे समझदार बंदे हैं, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के वो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि ट्रंप इज शील्डिंग टेररिज्म। डॉक्टर साहब, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वेस्ट को कह रहे हैं। और आज वो पालकी शर्मा एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, द प्रिंट फर्स्ट पोस्ट की, उन्होंने कहा कि जो नेदरलैंड है वो पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है, तो यू आर गिविंग वेपन्स टू द टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन। हर बंदे से लड़ रहे हैं, भाई चाइना से, तुर्की से, अमेरिका से। डॉक्टर साहब, ये ऑन पर्पस है, पता नहीं है, गलती कर रहे हैं, गुस्सा है, क्या है? नफरत चाहिए, मतलब नफरत। और नफरत, ये मजे की बात बताता हूं, आज की नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं हमेशा इनको इतना मार्जिन देता रहा हूं कि मुगल जो आके यहां करते रहे हैं, ज्यादती करते रहे हैं, मैं बार बार कहता रहा हूं। वो मंदिर तोड़ते रहे हैं, हमले बार बार करते रहे हैं। उन्होंने इस पूरे खित्ते का नक्श, लोगों की शक्लें तब्दील कर दी चीमा साहब, गलत बात थी। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे कुछ निकलेगा आगे? मुझे सिर्फ ये बता दें, गुस्से से और बुली करने से, मैं हमेशा ये कहता हूं, गुस्सा इतना ना करो कि अकल पे पर्दे पड़ जाए, अकल के दरवाजे बंद हो। अभी उतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, चले। लेकिन ये कि चीमा साहब गलत है, ये मैं बता रहा हूं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी की गलती को इनको चाहिए था एडमिट करके आगे चलते, मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूं। लेकिन चले, कोई दुनिया को प्रूफ देते इस हादसे का, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान इज ऑन प्रोबेशन, ठीक है। आप इस इलाके के थानेदार हैं, ठीक है, और प्रोबेशन टाइम तो उसको देना यार, फाइन। लेकिन प्रोबेशन किस चीज का? कि सुबह शाम आप कह रहे हो कि हमला कर दे, घर में घुस के मारेंगे, फलां करें, सुबह शाम धमकियां दे रहे हो, करो यार, मैं तो कह रहा हूं करो, अटैक कर लो, अभी फिर करना तो कर लो। वो कहा उनके आईएसपीआर ने कि जंग अगर दिस इज व्हाट इट इज, लेट्स डू इट अगेन। चाइना की टेक्नोलॉजी, अगर उन्होंने सिक्स जनरेशन वेपन बना लिया आपके सामने खड़े होके, अमेरिका के पास तोड़ नहीं उनका, तो आप उनका क्या करोगे? फिफ्थ जनरेशन तो दे दिया उन्होंने पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब, मैं आपको आपको मजे की बात बताऊं चीमा साहब, मेरे कोई दोस्त जो है इतनी नफरत में आगे चले जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान आर्मी जंग नहीं लड़ी, वहां सोल्जर आके चाइना के लड़ते रहे। थर्ड साहब, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे ये पता चला है कि एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में
कि बहुत सारे ऐसे जो ब्रह्मोस वहां से उड़े, जो इनकी एयरफोर्स पे हम की लोकेशन पे हमला करने लगे थे, बहुत सारे ने हिट भी किया। तार साहब इनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि उनके जीपीएस को कंट्रोल करके उस मिसाइल की अगर डेस्टिनेशन ए पॉइंट थी, उसको वहां से उठा के बी पे फेंक देते भी थे। तो वो जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब गिरे हैं मिसाइल, कहा जा रहा है उनकी इन्होंने डायरेक्शन बदल दी थी। तो मतलब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कमजोर ही सही है। अभी तो अमेरिकन स्कॉलर तारड़ साहब ये मान गए हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिडंट रन, वो जिसे कहते हैं ना, विद द टेल बिटवीन द लेग्स, लाके भजया नहीं है, वो खलोता रहे, और उन्होंने आपको जवाब दिया है। सो आप उन्होंने डिटेरेंस को रिस्टोर किया है। तो इंडिया को चाहिए, बड़ा मुल्क है, लीड करे। हम तो कहते हैं यार इकोनॉमिकली जुड़ो, मिलो, आगे निकलो, करो कुछ तो सही, लेकिन वो नहीं, ऐसा तो नहीं चीमा साहब, इनको चाहिए था कि इस वक्त दुनिया का वाहिद स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, हर बात के साथ ट्रेड की बात कर रहा है, हाँ जी, हर चीज के साथ टैरिफ की बात कर रहा है, वो जंग की बात किसी के साथ भी नहीं कर रहा है, वो किसी को धमकियां नहीं दे रहा कि मैं अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं F-35 लेके चढ़ूंगा तुम्हारे ऊपर। अब ये नैरेटिव नहीं बिक रहा इस वक्त पूरी दुनिया में। दुनिया इजराइल के 9 बच्चे अगले दिन मारे गए डॉक्टर के, इजराइल के फलस्तीन में, लोग वो स्टोरी को देख देख के परेशान है। आप जो मुसलसल ये कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान के इतने लोग मारेंगे, ये करें, पीपल आर नॉट बाइंग इट एंड यू नीड टू रिवाइज इट। मैं तो खुद ये कहता हूं चीमा साहब, को एक्सिस्टेंस पे प्यार हार्मनी के साथ आगे चले। जापान के पास अपनी आर्मी ही कोई नहीं चीमा साहब, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। जर्मनी के हालात देख लें आप चीमा साहब, बॉर्डर ही कोई नहीं। जर्मनी फ्रांस लड़ते रहे अपने एक दूसरे के बच्चे मारते रहे एक दूसरे, आज बॉर्डर ही कोई नहीं। लेकिन पता नहीं फिर हमारे फिर ज्यादा, या तो फिर ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए या फिर मजहब का चूरन, लेकिन गलत दोनों जगह पे radicalization is very bad regardless is what religion is it, regardless what religion। और वो radicalization, वो जो एक नेशनलिज्म की हद तक तो ठीक था, लेकिन जो रिलीजियस radicalization दी है, जिसमें किसी दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, that is dangerous, very dangerous। अब देखें ये कब ये बैठेगा, किस जगह बैठेगा, ये इकोनॉमिक कैजुअलिटी लेके उठेगा या पता नहीं और कितने हजारों लोगों को मारा जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट फेयर। लेकिन ये कि, और बल्कि इससे लर्न इनको करना चाहिए, अमेरिका से लर्न करना चाहिए, और इस पे काम करना चाहिए कि अमेरिका की कौन सी लॉबियां इस वक्त भारत के खिलाफ काम कर रही हैं अमेरिका के अंदर, जिन्होंने इनका ये जो ट्रिप था उसको नाकाम किया है। शशि थरूर साहब को कोई भी नहीं मिला, बिल्कुल मैं बताया कि वो, सर मैं जाती तौर पे समझ रहा था ये स्टेट डिपार्टमेंट जाएंगे, ये कांग्रेस में जाएंगे, ये वो किसी को मिले ही नहीं है। वो थे नहीं मतलब उन्होंने क्या मिलना था, उनसे कोई नहीं मिला ना, बात तो ये है। वो तो मिलने आए थे, उनसे मिला कोई नहीं। ये बहुत बड़ी बात, ये भी लेसन लर्न करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे लेसन। अगर मुझे ये बताएं चीमा साहब कि भारत से आके, यहां भी आके अमेरिका में बीजेपी के कारकुनों को मिलना था तो उधर ही मिल लेते यार। सो ये बीजेपी के कारकुनों से दूसरा बंदा इनसे मिले ही कोई नहीं। ये चीजें तो जूम पे भी हो सकती थी चीमा साहब। ये सितंबर 11 का जो था, ये तो दुआ वहीं करा देते कहीं खड़े होकर जूम के सामने, कहते जी सितंबर 11 की। इतना गवर्नमेंट का खर्चा। हाँ हो सकता है शॉपिंग करने जाते, सेल मेमोरियल डे की सेलें लगेंगी, हो सकता है यहाँ शॉपिंग कर लेते। मेरे लगता तो यही है कि तो कच्चे बनाना ले ले उन्हें आए हुए हैं अमेरिका, तो इतनी तो ताड़ साहब उनको हक बनता है शॉपिंग करना। नहीं मेमोरियल डे की सेलें लगी थी, मतलब आए मेमोरियल हो सकता है ताड़ साहब इंडिया की पार्लियामेंट में हल्की फुल्की लड़ाई भी चल गई होगी, मुझे नहीं बात भेजा, मैं जाना सी होना वो तो हो रहे होना। नहीं जेलसी, ये हमारा भी जो डेलीगेशन बना है उसमें भी बड़ी वजीर आजम को सिफारिशें, मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ झगड़े हो रहे ना उधर, तो इस वक्त उनका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर बचे ही कौन जिसको डेलीगेशन में डाला हो। अच्छा सारे पाते रहे, सारे पाते को 15 तो डेलीगेशन जा रहे सन, 20 बंदे यार। आपने देखे नहीं तस्वीरें उनकी एयरपोर्ट में? अगले दिन किसी ने भेजा, कहते हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्वीर खिंचाने के लिए लाइन में लग रहे पे झगड़ा है, वो बाहर जाके कन्विंस किस तरह करेंगे? मुझे ये बताएं अवैसी साहब, द मोस्ट हेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर, वो भी डेलीगेशन में बहरीन जाके बातें कर रहे हैं, जानूगाला काट दे रहे पीछे बचे को नहीं। आप कहते हैं ना कि उधर झगड़ा, उन्होंने कहा जी इस तरह करें, इन सबको जहाजों के टिकटें दें और जाएं सैर करें, और जाएं और वापस आएं, और उसके बाद फिर हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दें। और मोदी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी।
और वो तार साहब ये भी बातें की गई हैं कि राहुल गांधी तो जो विक्टिम्स थे उनको जाके मिला है, मोदी साहब तो कहीं गए ही नहीं है, उन्होंने तो वेपन्स के सामने तस्वीरें खड़े होके वीडियो बनाई और गायब हो गए। चीमा साहब, और एक वो और कंट्रोवर्सी आज आपने नहीं सुनी शायद। एक और बीजेपी के किसी बड़े रहनुमा ने आज ये कहा है कि जिन औरतों के सामने उनके मर्दों को मारा गया कश्मीर के अंदर, वो औरतें लड़ी क्यों नहीं। एक दूसरी आज कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि उन औरतों को चाहिए था लड़ती उन दहशतगर्दों के साथ। ये पता नहीं है। मैं अभी तो विजय शाह वाली चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फौजिया कुरैशी को जो बयान बनाया उसने दहशतगर्दों का, आज दूसरा उसने कर दिया है, और कोई रेजिग्नेशन नहीं देता इनमें से। रवाज ही नहीं है कि अपनी पोजीशन छोड़ देना, बल्कि उल्टा अदालतें उनके साथ मिल जाती हैं। वो आपके जो प्रोफेसर महबूदाबाद साहब थे, हालांकि उनके ट्वीट के अंदर कोई गलत बात नहीं थी, उनको अदालत ने कहा था कि आप बाहर निकलकर इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन विजय शाह छा गया, वो नेड़े नहीं जाते। मैं हैरान हूं, पता नहीं वो फौजिया कुरैशी यूनिफॉर्म किस मुंह से फिर पहन लेती है। वंदे मातरम या किस तरह करते हैं ये लोग, किस मुंह से पहनती है यूनिफॉर्म जिसके ऊपर लिखा है कि तुम दहशतगर्दों की बहन हो। पता नहीं, पर अपना अपना जमीर होता है चीमा साहब। लेकिन बहुत बड़ा तमाचा है, खासकर 22 करोड़ मुसलमानों के मुंह पे, और बिलखसूस उन मुसलमानों पे जो वहां हुकूमत में काम करते हैं, जिन बेचारों को डेली बेस पे सर्टिफिकेट जेब से निकाल के दिखाना पड़ता है कि मैं भारत से प्यार करता हूं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये कहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एनी हो, थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।